तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। आज मैं आपके सामने आपके दिमाग में घूमने वाले बहुत बड़े और उम्दा सवाल का जवाब लेके आया हूँ कि मुझे वेब डिज़ाइनिंग क्यों सीखनी चाहिए, वेब डिज़ाइनिंग क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं और अगर एक बंदा वेब डिज़ाइनर बन जाता है तो वो कितना कमा सकता है। ठीक है, तो आप सबको मेरी तरफ से और मेरे चैनल पाक आई वेब की तरफ से खुशामदीद। आप जहाँ पे आए हैं सही आए हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह गाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बता दिया जाए कि वेब डिज़ाइनिंग क्या है। वेब डिज़ाइनिंग ये है कि जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें जो काम हुआ होता है, जो आपके सामने जो कुछ नज़र आ रहा होता है, मिसाल के तौर पर आप गूगल पे बहुत सी साइट्स खोलते हैं, क्रूम पे बहुत सी साइट्स खोलते हैं, उनमें जो आपको सामने नज़र आ रहा होता है वो फ्रंट एंड होता है और उसमें भी सारी वेब डिज़ाइनिंग की होती है। और जब आप किसी चीज़ पे अपना माउस का एरो लेके जाते हैं तो जो वो काम करके आपको दिखाता है तो वो भी वेब डिज़ाइनिंग ही होती है। इसमें दो तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं, फ्रंट और बैक पे। ठीक है, तो वेब डिज़ाइनिंग है क्या, वेब डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं आप लोग, तो आप लोगों को बताने के लिए मैं नोटपैड खोल लेता हूँ ताकि आप लोग आसानी से देख सकें और समझ सकें। सबसे पहले वेब डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिज़ाइनिंग ठीक है। वेब डिज़ाइनिंग में वैसे तो बहुत सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अगर आप बेसिक लैंग्वेज कर लेते हैं तो आपको सीखने में दूसरी जो ज़्यादा पहले आप एडवांस लैंग्वेज हैं वो सीखने में आसानी होती है। सबसे पहले नॉर्मल सी लैंग्वेज होती है HTML। HTML बहुत आसान लैंग्वेज है, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका माहिर बना दूँगा। दूसरी है CSS, इसमें स्टाइलिंग वगैरह होती है। HTML में आप टैग्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनसे आप कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन जब आप डिज़ाइन उसका कलर वो देते हैं तो वो आप CSS में देते हैं। इसके बाद एक और लैंग्वेज होती है HTML4। ये HTML की किस्म है, एक HTML4 हो गया। ये कुछ लैंग्वेज होती हैं जो आप फ्रंट पे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बैक पे, मिसाल के तौर पर बैक का मतलब है जब आप अपना माउस लेके जाते हैं किसी चीज़ पे तो वो कुछ करके दिखाता है आपको, वो कोई एक्शन लेता है। तो उस पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं उनमें है जावा कर सकते हैं आप, jQuery, वैसे तो ये रिलेटेड नहीं है लेकिन jQuery भी है। इस तरह और भी बहुत सी लैंग्वेज हैं, लेकिन आपको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सब लैंग्वेज के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूँ, लेकिन इंशाल्लाह आप इसका तो माहिर बन के रहेंगे, HTML CSS जावा का। ठीक है, आप मेरे रेगुलरली लेक्चर अटेंड करें, आप इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सीख जाएंगे। तो आपके एक सवाल का जवाब भी दे देते हैं यहाँ पे कि वेब डिज़ाइनर क्यों बनूं, वेब डिज़ाइनर क्यों बनूं। आजकल आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर का जदीद दौर आ रहा है। ठीक है, इसमें आप जो काम भी करते हैं आप खुद अपने आप को देख लें तो आप सारा दिन कहाँ पे रहते हैं, आप लोगों को पैसा दे रहे होते हैं, लोगों को कमा के दे रहे होते हैं। आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी वेबसाइट से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन वेबसाइट्स के ज़रिए कमाई होती है। ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग आजकल अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आप फ्रीलांसर के तौर पर काम कर सकते हैं, फ्रीलांसर। और इसके बाद आप फाइवर है एक वेबसाइट, फाइवर, उस पर जा काम कर सकते हैं। उन पर काम करने के लिए आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वेब की मांग है। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी भी वेब डिज़ाइनिंग आ जाए तो आप बहुत आसानी से डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ लग गई होगी कि आपको वेब डिज़ाइनिंग क्यों सीखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, इंट्रो टू वेब डिज़ाइनिंग। बाकी इंशाल्लाह हम मज़ीद करेंगे अगले लेक्चर्स में। इंट्रो में कुछ
टैग्स इस्तेमाल होते हैं, कुछ अलामतें इस्तेमाल होती हैं, स्लैश इस्तेमाल होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि टैग किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें, इन्हें आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, स्मॉलर देन ग्रेटर देन के नाम से, ठीक है। और आपके कीबोर्ड पे ये एन और एम के आगे होती हैं। जब आप शिफ्ट दबा के लिखते हैं तो ये आपको दिखाई देती हैं। इनका मेन काम होता है, इन्हें कहते हैं ब्रैकेट्स। कौन सी ब्रैकेट्स? एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं इन्हें। और इन एंगल ब्रैकेट्स में जब कोई लफ्ज़ आ जाता है तो उसकी अहमियत ही बढ़ जाती है। जैसे आप 0 0 0 0 लिख आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके स्टार्ट में 1 लगा दें तो इस 0 की वैल्यू बन जाती है। इस तरह ये एंगल ब्रैकेट ख़ुद तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप इनके दरमियान में कुछ लिख देते हैं, फ़र्ज़ किया आपने HTML लिख दिया है, तो आपने एक वेब डिज़ाइन, एक वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया है, तो ये जो आपने इसके अंदर लिखा है इसे कह देंगे आप टैग। आप ये बुनियादी चीज़ें देख लें, इसके बाद इंशाल्लाह हम मज़ीद करेंगे। अगर आप ये बुनियादी चीज़ें नहीं सीखेंगे और वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको जब आइंदा नाम लिया जाएगा टैग, एंगल ब्रैकेट, स्लैश, तो आपको समझ नहीं लगी स्लैश क्या है। अभी स्लैश हमारे सिस्टम में 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 ये होती है फॉरवर्ड स्लैश, और दूसरी भी आपने पढ़ी होगी बैक स्लैश। लेकिन हमें जो चाहिए वो है ये वाली फॉरवर्ड स्लैश, ये वाली, ठीक है। तो आप ये इस्तेमाल किया करेंगे, इसे छोड़ दें। फॉरवर्ड स्लैश हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक हो गया। ये चंद चीज़ें हैं जो आप इसे इस्तेमाल करेंगे HTML में, ठीक है। ये तो थोड़ा सा इंट्रो इसका, तो आप अगर इस पे फोकस करते हैं, तवज्जो से सुनते हैं, तो आप इंशाल्लाह बहुत थोड़े दिनों में बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। चलते हैं, आपको थोड़ा सा एक इंटरफेस बना के दिखा देते हैं कि आपने वेब डिज़ाइनिंग स्टार्ट कैसे करना है। देखिए आपने ऐसे लिखा HTML, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि आपने जो भी टैग स्टार्ट करना है उसे क्लोज़ भी करना है। तो इसे क्लोज़ करने के लिए स्लैश इस्तेमाल होगी, इसी को आप HTML लिख देंगे, ये तो क्लोज़ हो जाएगा। अब सबसे पहले आपका सवाल ये होना चाहिए कि हम HTML ये काम किस में करें, कोडिंग इसमें करें। Where to code HTML, तो आप अपने HTML का कोड काम लिखेंगे। सबसे पहले ये आपका सवाल होना चाहिए था, तो इस सवाल का जवाब ये है कि आप नोटपैड में भी काम कर सकते हैं। नोटपैड कहाँ पे है? नोटपैड आपके सिस्टम में मौजूद होता है। आप सर्च बार में NOT लिखेंगे तो आपके सामने नोटपैड खुल जाएगा, ठीक है। नोटपैड में भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो है विजुअल स्टूडियो कोड। इसका फ़ायदा मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। विजुअल स्टूडियो कोड आप डाउनलोड कर लें और इसमें काम करें। उसके बाद आपने कोडिंग कर ली, ठीक हो गया। अब आपने इस कोडिंग को देखना है, तो आप कहाँ पे देखेंगे? आप देखेंगे किसी भी ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र कौन सा होगा? वो आप ब्राउज़र कोई भी ले सकते हैं, गूगल ले सकते हैं। गूगल के बाद आप क्रोम ले सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट एज ले सकते हैं, आप मोज़िला फायरफॉक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा बेटर होता है वो गूगल होता है और मोज़िला फायरफॉक्स होता है। अब जब भी कोई प्रोफेशनल वेबसाइट बना के किसी को दे रहे होते हैं तो आपने उसे चेक करना होता है गूगल में या मोज़िला फायरफॉक्स में। इस तरह अगर कोई गलती हो भी तो वो निकल जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आपको सिर्फ आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि अगर आप वेब डिज़ाइनर बन जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं और क्या कमा सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बाकायदा इसका आगाज़ कर देंगे। HTML में हम कोडिंग शुरू कर देंगे और आपकी वेबसाइट का इंटरफेस बनाना
सिखा देंगे। ठीक है, तो आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आपसे इल्तमास है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।